अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, उनके बड़े भाई ने वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है जो नाश्ता गाता है यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद उतर कर आए, पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही है। वो लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठा पटक दिया कि अभी 100 साल और। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। चीजें 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो, 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने ये छोड़ दिया, यार मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाव। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर माँ बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो।
सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत। ये क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम। ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो, अपने। दूसरी की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं? कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे, मुझे, तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है सर। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए कि बड़ा चौधरी बन रहे थे, ड्रामा बन रहे थे, कूद रहे थे। उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते हो और 4 लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं, तो आप उस समय फील करो कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है कि अच्छा, वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोग, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते हैं, समय। मैंने बड़े सारे, सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर। आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा। वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉयर हैं और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा। और वो है माननीय अधिवक्ता हाई कोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी।
मोराबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में। और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला, डबल हाथ। सर रात रात भर खेलते थे सर। ऐसा लगता था कि कितना समय है हमारे पास। एग्जाम खत्म हो गया, लगता था बस खत्म, दुनिया खत्म। अब एग्जाम खत्म हो गया, दुनिया खत्म। कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब तो खैर यूट्यूब, पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज, और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख एक महीने में। और वहीं पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा पर चर्चा, उसके व्यू 1.7 अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। 1.7 व्यूज। और ये देश कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं, सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं, नेता हमको लूट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं? टेंपल रन। चलो टेंपल रन, आपको गेम खेलना है ना, आप चेस खेलो। क्या गेम है सर? आप चेस खेलो, कोई नहीं है ना, इसी मोबाइल पे खेलो, टॉप लेवल पे खेलना। मैं तो हमेशा हार जाता हूं सर। लेकिन क्या क्या मूव्स आती हैं सर, क्या क्या चाल दिमाग में आती है। किताबें पढ़ लो, रीडिंग की हैबिट डालो। कोर्स की किताबें जरूरी थोड़ी हैं सर। कोर्स की किताबें, एक से एक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। योग कर लो, ध्यान कर लो, डांस कर लो। अगर तुम यहां समय काटते हो, अब तुम ये डिसाइड करना कि समय काटना कहां है। अगर तुम यहां समय काटते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें होगा, और अगर तुम यहां समय काटते हो तो तुम तो खत्म हो गए ही होगे। समय तुम काटते कैसे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर। समय को तुम कैसे काटते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आज जब कोरोना आया, बहुत लोगों ने योगा शुरू किया। अच्छा भैया, बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया। एक दिन में सीखोगे? सर ये सारी चीजें, डांस करोगे एक्सरसाइज, चेस खेलोगे मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे, राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, डाउनफॉल, दिमाग, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे, ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान करोगे, दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं।
अरे भैया, राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबकी जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो, तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, पता लगा भैया हैं 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6000 किताब रखे हैं। आता किसी को कुछ ना हो। सर, मैंने हजारों लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए। मैं तो छोटे सवाल करता हूं, सर सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दो। है सुल्तान और बादशाह में अंतर। अगर आप में से कभी कोई मुझसे काउंसलिंग करने आया होगा, मैंने कभी किसी से बड़ी बात नहीं पूछी, बहुत छोटी। ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते, ये 4 चीजें छोड़ दो, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार। सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं, तिलक में गया, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माताजी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया। उनके बड़े भाई ने, वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ। यार, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से दौड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर।
शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हाँ, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया, रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है उसकी हमें शादी करनी। ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में हैं। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हर एवरी मोमेंट अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हम सब बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए, सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन मुझे जल्दी शायरी वायरी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी। लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान, डरिए मत, इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। अब एक बहुत अहम सवाल, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम, सुन लीजिएगा, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है, हर धर्म ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद है। दो संत ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे थे। तो नारद मुनि आए, भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है जो नाश्ता खाता है यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना। बोले क्यों? बोले जाओ तुम ऐसा करो, इन लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, इनसे जाके कहो, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद ने कहा अच्छा, कहा ये कहोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद उतर कर आए,
पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार क्या कर रहे हो? बोला प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही है। वो लगा नाचने। कहा बस 100 साल, अरे कोई बात, लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, उसके पास गए। नारद ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोला भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठा पटक दिया कि अभी 100 साल और। अरे भाड़ में जाए भगवान को पाना। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, सब जगह तो मन इन्वॉल्व है। तो प्राचीन भारत में जो हम चंद्रगुप्त, अब हम क्या सोचते हैं कि प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, यहीं से मैंने डिस्कशन शुरू किया था। आज हमारा मुद्दा यही था कि पास्ट में देखना क्या। अब एक चीज तो हम ये देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब बड़ा महान आदमी था। सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस जी, सेल्यूकस की बेटी से शादी कर लिया था, उसकी बेटी ले आया था। कुछ लोग इसी पे खुश हैं। ऐसे ही लोगों को हम चचा कहते हैं। कुछ लोग इसी में खुश हैं। जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? लड़के वहां राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया। दिल्ली में राजेंद्र नगर मार्केट। तो मैं चेयर पे बैठा, मेरे बगल में भाई साहब थे, पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं B6 में हूँ सर। मैंने कहा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो क्या बोलते हैं उसको, फेशियल। मैंने कहा कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर आलमंड फेशियल करा रहा हूं, आलमंड। मैंने कहा अच्छा, शेव बनवाया मैंने। मैं उसके पास, मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। आलमंड खाने की चीज है नालायक। स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। फेशियल करा रहा, शादी होने जा रही? नहीं सर। तब
मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो, भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। पहले समझो फिर ध्यान करो। पहले समझो, पहले इसको वॉच करो, देखो। बैठे हो जुकाम आ गया, छींक आ गई, तो कोरोना हो गया। मैं ऐसे भी तो जुकाम आ सकता है, हमेशा कोरोना में ही छींक आती है। आज कोरोना खतरनाक नहीं बना, ये प्राचीन भारत क्यों महान था? ये लोग, ये अजात शत्रु, अशोक, बिंबिसार जैसे लोग खड़े हो जाते थे संतों के सामने। ये मन को जीते हुए लोग थे। नाइन्टी 90% लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, हंसेंगे लोग, और ऐसा होगा और ये होगा। और अरे यार, तुम इतना जान लो, तुम जीतोगे तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे जाति नहीं होगी तो। अब तुम आईएएस हो गए, और तुम यादव हो, तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना, वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते हैं भैया कभी ठंडक ही ना आए। तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी? वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई। कही बहन जी मिठाई? बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा क्यों बहन जी ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। यह है पॉजिटिविटी।